नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 12 दिसंबर 2021 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 146 एपिसोड यानी कि 146वां एपिसोड आपके सामने लेकर हाजिर हूं। पूरे 146 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जहां पर आप मुझसे सवाल पूछते हैं। अब सैटरडे को ये सीरीज़ ऑन होता है, जिसके रात 12 बजे तक मैं सैटरडे को जितने सवाल आते हैं सब लोगों को कलेक्ट करने के बाद सारे सवाल को तब मैं संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूँ। लेकिन उसके कुछ रूल होते हैं, वो रूल मैंने लिखे रहता हूँ, पहले से बता दिया रहता हूँ, सैटरडे को पोस्ट कर देता हूँ। किस रूल के हिसाब से ही वीडियो आप अपना सवाल भेजें। जिनका वो रूल फॉलो नहीं होता है वो सवाल रिजेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक वो सवाल सेलेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो लोग रूल से भेजते हैं उनके सवाल पूरी कोशिश की जाती है सेलेक्ट करने का। इन केस किसी का सवाल मिस हो गया हो फिर भी देन मैं माफ़ी चाहूँगा, और वो मुझे पर्सनल सवाल भेज सकते हैं, अपना व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनल भेज सकते हैं, या मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे उनका जवाब मैं वहाँ पे दे दूँगा, अगर किन्हीं का सवाल मुझसे छूट गया हो तो चलिए यहाँ पे आपके सवाल मेरे जवाब में देखते हैं। सबसे पहला सवाल किनका है। यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें मिलती है, बहुत सारा चार्ट के बारे में जानकारी मिलता है, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगर आपने सवाल नहीं भी भेजा है तो कोई बात नहीं, वीडियो पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ लास्ट तक जब वीडियो देखेंगे तो आपके खुद ब खुद बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ चार्ट मटेरियल, स्टडी, सारे नॉलेज, आईपीओ की जानकारी, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता रहता है। चलिए शुरुआत करता हूँ, देखता हूँ सबसे पहला सवाल किन का है। सबसे पहला सवाल हमेशा की तरह जुबैर कुरैशी जी ने भेजा है सऊदी अरेबिया से। कहाँ से भेजा है? सऊदी अरेबिया से भेजा है जुबैर कुरैशी जी ने। उन्होंने सवाल जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लिख रहे हैं, हेलो सर, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ जुबैर जी। मेरा सम वर्क मेट पाकिस्तान, यानी इन्होंने पाकिस्तान के कुछ कलीग से मुलाकात हुआ। फिलीपींस, इजिप्ट एंड एक्स्ट्रा, मैंने अलग अलग जगह पे ये जाते रहते हैं और मुलाकात होती रहती है। तो वो लोगों से ये क्या कह रहे हैं कि ये सब कॉपी ट्रेडिंग करते हैं ओक्टा एफएक्स ब्रोकर के साथ। ओके, प्रॉफिट भी करते हैं क्या? इंडिया में भी होता है क्या? ये लीगल है? ये होता है क्या? हमको फॉलो करते हैं हम क्या है, ये होता है क्या? हमको फॉलो करते हैं। आप हमेशा वही बताते हैं जो आप अपने लिए बेस्ट हो। ओके, बेस्ट हो वही समझाते हैं, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों से मिला जो पाकिस्तान, फिलीपींस और इजिप्ट वगैरह ये जाते रहते हैं, वहाँ के काम, वहाँ चूँकि इनका काम चलता रहता है, तो वो लोग कॉपी ट्रेडिंग यूज़ करते हैं जिसका नाम है ओक्टा एफएक्स। आपने भी देखा होगा भारतीय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल वगैरह सब में ओक्टा एफएक्स का काफ़ी प्रचार रहता है और उसको एक कॉपी ट्रेडिंग ऐप बोला जाता है। सबसे पहले आप समझिए कि ये कॉपी ट्रेडिंग ऐप का मतलब क्या है। कॉपी ट्रेडिंग, कॉपी मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास आप ज़ीरोधा ब्रोकर यूज़ करते हैं। देखिए ध्यान से, ज़ीरोधा को यूज़ करते हैं तो ज़ीरोधा में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ज़ीरोधा को यूज़ करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं यूज़ करते ट्रेड करते हैं। तो उसमें से कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, है ना, और कुछ मैक्सिमम अनसक्सेसफुल। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, आप नहीं चाहते हैं कि भाई हम अपना दिमाग लगाएं, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, हमको नहीं पता। तो क्या करता है लोग, वहाँ पे कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। ओक्टा एफएक्स ने ये सुविधा दे रखा है कि हमारे यहाँ के जो बढ़िया ट्रेडर होंगे जिनको आप सेलेक्ट करिए, वहाँ वो आपको नहीं बोलेगा कि ये मेरा बढ़िया ट्रेडर है, वो नहीं बोलेगा, बल्कि उसका रेशियो दिखा सकता है कि हाँ ये अच्छा ट्रेडर है, ये बुरा ट्रेडर है। एक रेशियो, एक मोटा मोटी रेशियो दिखाएगा और वो पोस्ट करता रहेगा। वो ट्रेडर खुद अपने बारे में पोस्ट करता है कि वो मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, बुरा ट्रेडर। आपको बुरा ट्रेडर तो अपने आप को बोलेगा नहीं। तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर अपना डालते रहते हैं पर्चा, क्लियर ना, कि भाई मेरा आप हमको फॉलो कर लिए या हमको कॉपी कीजिए। तो जैसे आप उसको कॉपी करने लगेंगे तो कुछ पैसा पे करना पड़ता है, पे करके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और जो वो ट्रेड लेगा वही ट्रेड आप भी ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसको कहने का मतलब जो उसने लिया वही आप ले लीजिए। आपको दिमाग ही नहीं लगाना क्या है बाय किया, क्या है सेल किया, कुछ नॉलेज तो कुछ नहीं मिलेगा, बस कॉपी कर सकते हैं। जो काम वो कर रहा है वही काम वो करिए, तो उसको तो प्रॉफिट होगा, तो आपको भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जिस दिन उसको लॉस होगा उस दिन आपको भी लॉस होगा। ये साथ में लेके चलना होता है, तो कि लॉस भी लेना पड़ता है। तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हम उसको फॉलो करेंगे। हम मेरे पास समय नहीं है, जैसे कि लोग मेरे ही साथ लाइव ट्रेडिंग रूम जुड़ते हैं ना, आपने देखा होगा लाइव ट्रेडिंग रूम जुड़ते हैं मेरे साथ, तो लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग वहाँ पे कोई यूज़ करता है, जल्दी नहीं करेगा।
क्योंकि वो जुड़ गया ना मेरे साथ। अब मैं इस स्टॉक को एशियन पेंट को बाय कर रहा हूँ तो सामने वाला जो बंदा बैठा जो लाइव ट्रेडिंग रूम में मेरे साथ जुड़ा वो भी बाय कर लेता है, तो हमको वो कॉपी कर लिया, समझे। अगर मैं सेल करूंगा तो वो भी सेल कर देगा, तो हमको वो कॉपी कर लिया, तो उसके कुछ चार्ज लग जाते। तो सेम यही चीज़ होता है ऑक्टा एफएक्स पे। तो चीज़ें इस तरह से आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो एक बार आप 1 मंथ करके देखिए, आपको उसके बाद नफ़ा और नुकसान खुद पता चल जाएगा। छोटे अमाउंट से करिएगा, लेकिन उसका एक पे तो आपको करना पड़ेगा, फीस बिना पे उसको नहीं कर सकते। तो ये याद रखिए कि अगर कॉपी ट्रेडिंग ऐप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको नॉलेज वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो, नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कॉपी करना है ना उसको, और तो कुछ है ना, वो क्यों किया ये तो पता ही नहीं चलेगा आपको। पहली बात तो वो हो जाती है। इसलिए हाँ, ये लगता है कि भाई चलो क्या दिमाग लगाना, यहाँ तो कमाने के लिए आए हैं, तो कितना दिमाग लगाएं, सीखने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। तो आप करिए सर, ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भारत में भी होता है, ऑक्टा एफएक्स भारत में भी चलता है। और ऐसे में अपने आसपास किसी लोगों के पास ऑक्टा एफएक्स मैंने नहीं देखा। यूट्यूब पे बहुत प्रचार देता है, ये सारे मैंने देखे हैं यूट्यूब पे बहुत सारे प्रचार कि लोग कहता है देखिए मैंने करोड़ों कमा लिए। अरे भाई तो ठीक है, करोड़ों कमा लिया तो हो सकता है, मे भी चांसेस होंगे कमाता होगा, मैंने तो नहीं देखा है अभी तक किसी को ऐसा करते हुए। तो मेरा यही कहना है, कॉपी ट्रेडिंग ऐप क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया जुबैर साहब। अब ये जुड़ना है और नहीं जुड़ना ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। इसका माइनस और प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल है, वेणु गोपाल जी केरला से लिख रहे हैं। वेणु गोपाल जी केरला से लिख रहे हैं, I am a regular follower of your Telegram channel and appreciating your way of detailing every question simply and meaningfully with example. Thank you, sir. Thanks for your sincere efforts to teach everyone. Welcome, sir. I am holding Shrestha 4000 एट द रेट ऑफ 2.33, ₹2.33 पे इन्होंने श्रेष्ठा के 4000 क्वांटिटी लिया है। एंड यूटीएल इंडस्ट्रीज 3000 को खरीदा है ₹5.30 पे। सर एक मैंने तो अपने टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पे ये स्टॉक तो दिया ही नहीं है ना कभी, है ना। मैं पेनी स्टॉक से तो मैं ज़्यादातर दूर ही रहता हूँ, लेकिन आपने लिया है और आपने पूछा है कि क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा। प्लीज़ गिव योर सजेशन फॉर ए 3 month होल्डिंग टाइम विथ एसएल एंड टारगेट। वंस अगेन थैंकिंग यू फॉर योर वैल्यूबल सपोर्ट। चलिए चेक कर लेते हैं वेणुगोपाल जी। श्रेष्ठा ₹2.33 पे आपने लिया है, यूटीएल इंडस्ट्रीज को आपने ₹5.30 पे लिया। तो चलिए चेक करते हैं क्या चल रहा है श्रेष्ठा में। श्रेष्ठा ये आ गया आपके सामने में। श्रेष्ठा ₹2.33 पे लिया, ₹2.28 आपके पास चला। इसका स्टॉप लॉस है 0। वेणुगोपाल जी 0 मतलब नील बटे सन्नाटा। ₹2 का स्टॉक है, क्या स्टॉप लॉस लगेगा सर? एक स्टॉप लॉस आपको बहुत लगे कि नहीं लगाना ही है तो आप ₹1.40 का लगा लेंगे स्टॉप लॉस। कितना? ₹1.40 का, यानी ₹1.40 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और इसका जो टारगेट होगा, दिस इज स्टॉप लॉस, और टारगेट होगा इफ ब्रेक 280, इफ ब्रेक 280 मैंने 2.80, ₹2.80। इफ ब्रेक 2.80 ₹2.80, देन इसका जो टारगेट आएगा वो आ जाएगा 3.20 फर्स्ट टारगेट, एंड देन 3 यानी ₹3.60, ₹3.60। अगर ब्रेक करेगा तब, नहीं करेगा तो नहीं। स्टॉप लॉस ₹1.40 के आसपास में लेके चल सकते हैं श्रेष्ठा का। तो ये आपके एक सवाल पे मेरा जवाब हो गया। दूसरा है आपने लिया है यूटीएल इंडस्ट्रीज। तो चलते हैं सर यूटीएल इंडस्ट्रीज को चेक करते हैं। एक बार मैं श्रेष्ठा को देखना चाहूँगा कि आखिर श्रेष्ठा करती क्या। इसका तो डाटा ही गैप कर रखा है इसमें। चलिए इसका तो डेटा ही नहीं है इसके पास, बढ़िया अच्छा है। अब पेनी स्टॉक्स पे से थोड़ा दूर रहने का कोशिश करना चाहिए सर, फिर भी चलिए आपने लिया तो कोई बात। यूटीएल इंडस्ट्री ₹5.88 पे लिया है, ₹5.30 पे लिया, ₹5.22 चल रहा है। स्टॉप लॉस इसका आप जानना चाह रहे हैं सर। स्टॉप लॉस इसका जो लगाएंगे, मुझे स्टॉप लॉस इसका समझ में एक्चुअली 4-3.5 रुपये का आ रहा है। ₹3.5 के आसपास ₹3.50 का स्टॉप लॉस लगाइए। देन टारगेट इफ़ ब्रेक ₹6, देन टारगेट 7 and 8 रुपीज़ और 8.50 यानी ₹8.50 का बन सकता है वेणुगोपाल जी। बट आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अवॉइड दिस टाइप स्टॉक्स। पेनी स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए, है ना, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में क्या होता है कि स्पेकुलेशन ज़्यादा होता है, गैम्बलिंग ज़्यादा होता है। ब्रोकर उसको मैनिपुलेट कर सकता है, आपका ऑपरेटर उसको मैनिपुलेट कर सकता है इजीली, इसलिए उस स्टॉक से थोड़ा दूर रहें।
वहाँ के आपको आप फॉलो करते हैं, उसके लिए थैंक यू एंड वेलकम है। और चलें अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, फीडबैक जरूर दीजिए। अगला सवाल है घनप्रीत सिंह जी ने चंडीगढ़ से लिखा है। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, होप यू आर फाइन एंड हेल्दी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सर। सवाल, माई सन हैज़ बाउट ACC लिमिटेड 2360 दिसंबर CE एट 42.65 क्वांटिटी 10 लॉट को ACC का कॉल ऑप्शन लिया गया 23 रुपये 60 पैसे पे, इनके सुपुत्र ने लिया है। तो कह रहे काइंडली सजेस्ट टारगेट एंड स्टॉप लॉस। सर ACC के मैंने पूरे डिटेल एनालिसिस बना के दिए थे, डिटेल एनालिसिस मैंने ACC का बना के दे दिया था थर्सडे के वीडियो में, थर्सडे या वेडनेसडे के वीडियो में बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे। फिर भी चूँकि हम लोग कैश के चार्ट को फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से लेवल बताता हूँ, तो लेवल ऑलरेडी एक्टिव है और ये अच्छा खासा चल भी रहा है। 23 रुपये 60 पैसे के पास 23 रुपये 60 पैसे का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, 23 रुपये 15 पैसे ये चल रहा है, 44 रुपये के आसपास। अभी फ़िलहाल क्या प्राइस चल रहा है ये जानना बेहद ज़रूरी है। ACC का लिया है आपने 2360 का कॉल ऑप्शन, है ना, 2360 का कॉल ऑप्शन लिया है। चलिए चेक करते हैं। 39 रुपये 5 पैसा अभी रिसेंटली भाव जो है 39 रुपये 5 पैसे का है और 42 रुपये 60 पैसे पे आपने लिया है। 10 लॉट लिया हुआ। एक लॉट कितने क्वांटिटी का आता है? 250 का। 10 लॉट लिया तो 2500 क्वांटिटी उठा लिया। बढ़िया, बिल्कुल सर, बने रहिए आप। इसको कैश के चार्ट को फॉलो करेंगे। कैश के चार्ट में अगर कैश का लेवल में ध्यान से सुन लीजिए, अगर कैश का लेवल ये ब्रेक हो जाता है 2280 रुपये के नीचे या 2270 रुपये के नीचे ब्रेक हो जाता है, देन आपको अवॉइड करना है आपका कॉल ऑप्शन, क्योंकि टाइम लगभग आधा मंथ बीत चुका है। आधा मंथ बीत चुका है और दिसंबर का मंथ थोड़ा साइडवेज मंथ हो जाता है लास्ट टाइम, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां वगैरह होने लग जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी वॉल्यूम थोड़ा कम आने लगता है, तो ये मूवमेंट हो सकता है ना करे। इसलिए अगर ये 2270 के नीचे आ रहा है, 2270 के नीचे आ जाए तो आप थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे। ऊपर अगर ये 2330 या 40 को ब्रेक कर जाए देन आप इसको होल्ड कर लीजिएगा, तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है ACC के कॉल ऑप्शन में। तो ये है घनप्रीत जी के सवाल पे जवाब। अब आगे बढ़े। अगला सवाल है सहरसा बिहार से संजय मिश्रा जी लिख रहे हैं। इनका पहला सवाल है कि आई है परचेज मैकडबल 141 FCL 82। FCL पे तो शॉर्ट टर्म कॉल मेरा दिया हुआ था सर, टारगेट आ गए थे। हिमाद्री स्पेशलिटी 42 पर, ताज GVK 133 पर, डेल्टा कॉर्प 280 पे लिया है, सुजलॉन एनर्जी 6 रुपये पे। प्लीज़ प्रोवाइड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। मैकडबल को 141 पे लिया है, मैकडबल होल्डिंग को 141 पे लिया, 144 के आसपास चल रहा है कि स्टॉप लॉस लगाना होगा 127 से 28 रुपये का। इसका रेजिस्टेंस एरिया वही है 148 को ब्रेक करने के बाद 155 से 160 तक का एक टारगेट दिखाएगा मैकडबल होल्डिंग। अगला जो शेयर है इनके पास वो है FCL 82 पे। तो चलते हैं, FCL 82 पे लिया हुआ है HFCL। इसके तो टारगेट मेरे आगे 86 के आसपास चला गया, मैंने यहीं कहीं पे दिया था बहुत नीचे से, और एक अच्छा खासा इसका टारगेट आ गया। 82 पे लिया हुआ है ना, एक मिनट फिर से चेक कर लूँ, 82 पर ही लिया, बिल्कुल सही है, 82 पर है और 86 के आसपास चल रहा है। 93 का इसने हाई लगाया, ये मेरा टारगेट था, यही 90 के आसपास में उसका काम फिनिश हो गया है। अभी नीचे जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है, 80 रुपीज़ का आ रहा है। यहाँ से 6 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस आपको लेना होगा, 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए। 90 के ऊपर दोबारा से जाएगा तो फिर होल्ड कर लीजिएगा। 94 से 96 तक का टारगेट HFCL में मिलेगा। हिमाद्री में आपने लिया है जो पोजीशन वो 44 के आसपास में आपका पोजीशन बना हुआ है, हिमाद्री में 42 के आसपास में। तो 42 पे अभी चल रहा है 46, ठीक है। स्टॉप लॉस 44 का लगाइए और ऊपर ब्रेकआउट का वेट करिए 48 का। अगर वो ब्रेक होता है तो 50 तक के टारगेट बनेंगे और 50 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन कर गया तो 52 से 54 तक भी ये जा सकता है हिमाद्री स्पेशलिटी। ताज GVK 133 के आसपास आपने लिया हुआ है, तो चलते हैं ताज GVK पे। ताज GVK ये आ गया, ताज GVK होटल 133 पे लिया, 135 चल रहा है, ठीक है। तो 3 पॉइंट के आसपास में आपने प्रॉफिट बनाया। 137 से 38 के ऊपर अगर निकलता है तो 140 से 45 का टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस 130 रुपये का लगा के आपको इसमें चलना होगा ताज GVK में। डेल्टा कॉर्प की बात कर ले। डेल्टा कॉर्प में जो आपने पोजीशन लिया है 200 के आसपास, क्या है आपका पोजीशन 280 के आसपास में लिया है। चलिए, तो 280 या 285 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस 260 का लगाइए और एक ब्रेकआउट का वेट करिए। अगर ये 290 के ऊपर निकलता है 300-310 के टारगेट डेल्टा कॉर्प में आपको बना के देगा। सुजलॉन एनर्जी, सुजलॉन ना, इसके चार्ट यहाँ नहीं दिखेंगे तो यहाँ दिखेंगे।
सुजलोन, अच्छा शायद मैंने गलत लिख दिया था, सुजलोन एनर्जी, या सुजलोन एनर्जी आपने 6 रुपये के आसपास में सुजलोन को लिया हुआ है, और ये अभी जो फिलहाल चल रहा है 7 रुपये 85 पैसे के आसपास में चल रहा है। देखिए ये एक्चुअली बहुत डेप्ट में पड़ा हुआ है, ये स्टॉक ना बहुत डेप्ट वाली कंपनी है, बहुत कर्जा में। तो एक छोटे छोटे मूवमेंट आपको नीचे में मिलते हैं तो आप ले लीजिए, ज़्यादा दिन तक इसमें होल्ड मत रहिए, मेरा यही मानना है। 8 से 8.5 मैक्सिमम 9 तक जाएगा, उसके बाद फिर एक रिजेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं कई सारे लोग, मतलब करोड़ों में लोग फंसे हुए हैं इसमें ऊपर के भाव से, है ना। अभी भी फंसे हुए लोग निकले भी नहीं है, निकल ही नहीं पाते, प्राइस ही नहीं आ रहा है तो कहाँ से निकलेगा, पड़ा हुआ है जिनके पास पड़ा हुआ है। तो इस पर ज़्यादा मेरा व्यू नहीं बनेगा। अगर 8.5 9 तक गया तो एक अच्छा प्राइस आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने 6 रुपये के आसपास में लिया, ऑलरेडी आप 2 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट में, तो एक बार प्रॉफिट आपको ज़रूर यहाँ पे सुजलॉन में बुक करना चाहिए संजय जी। तो ये है आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है तनवीर आलम जी दिल्ली से लिख रहे हैं, मेरे पास RIL 980 की बाइंग है, DLF 400 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं। 980 की बाइंग है RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रा, और ये 974 पर चलाया गया। सर सबसे पहले तो एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 860 रुपये के आसपास का, 55 से 60 का एक स्टॉप, क्योंकि यही इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था जिसको इसने रिलायंस इंफ्रा ने ब्रेक किया था। आपको नहीं लेना है उतना बड़ा स्टॉप लॉस तो कोई बात नहीं, आप 900 रुपये तक के एक स्टॉप लॉस को पकड़ के आप चल सकते हैं। 900 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन आपकी बाइंग भी काफ़ी ऊपर की बाइंग है, 980 की बाइंग आपने ले रखी, यानी जब यहाँ पर से आ रहा होगा तभी आपने लिया होगा। इसका 1000 का रजिस्टेंस है, 1000 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा तो मूवमेंट फिर स्टार्ट करेगा 1100 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको इस कंडीशन में 900 और 850 रुपये के आसपास का बनता है, तो इस पर आप बने रहें अगर लंबा व्यू देख रहे हैं तभी। अदरवाइज स्टॉप लॉस अगर कट जाएगा तो काफ़ी तेज़ नीचे की साइड में गिरावट आ जाएगा। और इसके अलावा आपने कौन सा लिया है, तो DLF लिया है। तो चलिए DLF के स्टॉक्स 420 के 400 पर आपकी बाइंग है ना, DLF 400 की बाइंग है, 400 एग्जैक्ट 400 की बाइंग है, और तो DLF 400 की आपकी बाइंग है और 419 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। देखिए DLF में एक आप 423 रुपये के ऊपर जब ये निकलेगा ना सर, तो आपको ये 440 से 460 तक के टारगेट आपको DLF दिखा सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जो आपको स्टॉप लॉस लगे चलना होगा वो 390 ने, आप एक्चुअली 400 का ही भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 390 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा 400 का ही लगा दीजिए, अपना बाइंग प्राइस पर ही स्टॉप लॉस लेके आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 423 के ऊपर निकलने के बाद 440 से 460 तक के टारगेट DLF में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है तनवीर आलम जी के सवाल पर मेरा जवाब। उम्मीद है फीडबैक जरूर देंगे तनवीर जी। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है अविनाश वसंत काठाले जी लिख रहे हैं मालसीरस सोलापुर महाराष्ट्र से कि डरवास बॉक्स प्लीज टेल अबाउट दिस इंडिकेटर एंड इज इट यूजफुल फॉर इंट्राडे नाउ डेज। क्या ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के बारे में मुझे बताइए, डरवास बॉक्स नाम का जो इंडिकेटर है, और क्या इसको इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं अभी के समय में। तो सबसे पहले तो अविनाश जी आपसे माफ़ी चाहूँगा आपका भ्रम तोड़ने के लिए, मिथ तोड़ने के लिए, अपना मिथ ठीक कर लीजिए। दिस इज़ नॉट इंडिकेटर, डरवास बॉक्स कोई इंडिकेटर नहीं है सर, ठीक है। दिस इज़ ट्रेडिंग सेटअप, दिस इज़ ट्रेडिंग सेटअप। वो ये एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप है जिसको डरवास जी ने फाइंड किया था, ये इंडिकेटर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसको इंडिकेटर बोल बोल के इसको इंडिकेटर में ही प्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये इंडिकेटर नहीं है सर। एक्चुअली वैसे लोग इसको इंडिकेटर बताते हैं जो प्योर, समझ रहे हैं ना, इस टाइप के हैं जो सिर्फ इंडिकेटर पे बिलीव करते हैं या इंडिकेटर ढूंढते रहते हैं, वो किसी भी चीज़ को इंडिकेटर बोल बैठते हैं। तो ये इंडिकेटर नहीं है सर, ये एक तरह का ट्रेडिंग सेटअप है जिसको डरवास जी ने फाइंड आउट किया था। वो ट्रेडिंग सेटअप कुछ इस प्रकार का है, डरवास जी ने काफ़ी ऑब्जर्वेशन किया था कि कोई भी स्टॉक जब चलता है तो वो हमेशा एक रेंज में चलता है। जैसे ये कोई एक स्टॉक है, ये ऊपर की साइड में गया और ये फिर नीचे की साइड में आया, ठीक है, फिर ये ऊपर में गया और फिर ये और ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डरवास जी ने 2 लाइन ड्रॉ कर दिए और फिर इस लाइन को आपस में डरवास जी ने ऐसे करके मैच करा दिया और बोले डरवास जी कि देखो भाई, कोई भी स्टॉक जो है ना, ये एक बक्सा में ही चलता है, चाहे वो कितना ऊपर नीचे चले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक बक्सा में चल रहा है। तो हम कब लेंगे, डरवास जी कह रहे तो हम ट्रेड कब करेंगे, तो हम ट्रेड तब करेंगे सर जब ये बक्सा को तोड़ के, जो कि मैं 3 स्टार में रेंज बाउंड वाला स्टॉक देता हूँ बीच बीच में, है ना, कि ये रेंज बाउंड हो गया, एक रेंज
रेंज में फंस गया है, या हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस में देता हूँ, चाहे निफ्टी बैंक में देता हूँ, चाहे निफ्टी फार्मा मेटल आईटी में देता हूँ ना, कि ये बॉक्स में फंस गया। मेरा एक NR और NR7 स्ट्रैटेजी है, NR4 और NR7 स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको पोस्ट किया था, वो भी एक रेंज वाला ही स्ट्रैटेजी है। तो डरबाज जी कहते हैं कि जब इस रेंज को, इस बक्से को तोड़ के ये ऊपर निकलेगा तब हम बाय कर लेंगे, और इसको फिर इसको एक रेंज बनने का वेट करेंगे, फिर एक रेंज बनने का वेट करेंगे, ये फिर एक रेंज बनाएगा, और फिर जब वो रेंज बना के वापस से जब उस रेंज के ऊपर निकलेगा तो हम अपना स्टॉप लॉस उठा के अपना यहाँ ले आएंगे इसके बाइंग प्राइस पर, अपने बाइंग प्राइस पे, और फिर वो इस तरह से ऊपर चलता रहेगा, ऊपर चलता रहेगा, और हम स्टॉप लॉस ऊपर उठाते जाएंगे। अगर ये ऊपर से घूम के नीचे वाला बक्सा को, पहला वाला ऊपर से नीचे जो फर्स्ट बक्सा आता है, अगर उसको वो ब्रेक करेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। डरबाज जी ने ये ट्रेडिंग सेटअप को डेवलप किया था, और इससे उन्होंने 1960 में ना, 1960 या 1860 में, 1960 के आसपास में, हाँ 1960 में 10 करोड़ डॉलर कमाए थे। डरबाज जी ने 10 करोड़ डॉलर कमा लिए थे उस समय। तो ये ज़रा सोचिए, उन्होंने एक ट्रेडिंग सेटअप बनाया था, उसी को कहते हैं डरबाज। उनका नाम था डरबाज, वो एक डांसर थे। तो क्योंकि डांसर थे इसलिए उन्होंने ये थ्योरी बना लिया, ये ट्रेडिंग सेटअप को डेवलप कर लिया प्रॉफिटेबल, क्योंकि उनको रॉकेट साइंस नहीं आता था, उनको होम साइंस आता था, ठीक है। और बाकी जो रॉकेट साइंस वाले आदमी थे जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो सब फेल हो गए मार्केट में, लेकिन इन्होंने पैसा छाप दिया पकड़ के। तो होम साइंस चलता है, रॉकेट साइंस नहीं चलता है। और ये दिस इज सर नॉट अ इंडिकेटर, प्लीज़ इसको बेइज्जत मत करिए। अगर आज डरबाज जी जिंदा होते ना, तो जितने बार यूट्यूब चैनल पे इनको इंडिकेटर बोला जाता है ना डरबाज बॉक्स को, उतने बार वो सुसाइड कर लेते, पक्का। 1000 यूट्यूब चैनल ने इनको इंडिकेटर ही बोला है, ठीक है, तो 1000 बार सुसाइड करते। ये इंडिकेटर नहीं है सर, दिस इज ट्रेडिंग सेटअप, ये प्योर ट्रेडिंग सेटअप है। और आप इस पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर डरबाज बॉक्स पे आपको थ्योरी पे वीडियो बना के दिखाऊंगा। क्लियर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अविनाश जी के बाद अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से लिख रहे हैं, कार्डा को 18 रुपये 60 पैसे पे लिया, ऑटी लैब को 31 रुपये 60 पैसे पे। तो कार्डा कंस्ट्रक्शन नाम होता है इस स्टॉक का, मेरे ख्याल से कार्डा कंस्ट्रक्शन। एक 18 रुपये 60 पैसे पे लिया, 17.70 चल रहा है, स्टॉप लॉस 16 रुपये का लगाएंगे। 20 रुपये के ऊपर जब ये निकलेगा तब आपको 22 से 24 रुपये तक का एक टारगेट कार्डा कंस्ट्रक्शन में मिलेगा। ऑर्टिन लैब को आपने लिया हुआ है ना, ऑर्टिन लैब, तो ऑर्टिन लैब को आपने लिया है, और ऑर्टिन लैब 31 पे चल रहा है, और 34 के आसपास में आपने ऑर्टिन लैब को लिया है, 31 रुपये 60 पैसे पे लिया है, और ये 31 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 27 रुपये का, ऊपर की साइड में 33 रुपये को ब्रेक करेगा तो 35 से 37 रुपये का एक शॉर्ट टर्म में टारगेट ऑर्टिन लैब में देखने को मिलेगा। सुनील सर आपका ये दोनों स्टॉक्स पे तो नज़र रखिए बना के। अब चलेंगे अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं। टोनी गुप्ता जी का रांची सवाल है, यूनिडिट यानी कि यूनाइटेड डीलिंग को बाय किया है 410 पर, इसका शॉर्ट टर्म एसएल और टारगेट बता दीजिए। ओके सर, आप काफ़ी सालों से पीसी के आगे काम करते हैं, आप स्क्रीन कौन सी यूज़ करते हैं, प्लीज़ वो मुझे सजेस्ट कर दीजिए, बिकॉज मैं 2 ईयर से एलईडी पर काम कर रहा हूँ। 32 इंच का है और मुझे चश्मा लिखा, ब्रांड नहीं लिखा सर आपने, 32 इंच का चश्मा नहीं, 32 इंच का मॉनिटर है और आपको चश्मा लग गया, तो मॉनिटर की वजह से चश्मा नहीं लगा आपको सर, ठीक है, मॉनिटर की वजह से चश्मा नहीं, मॉनिटर तो निर्दोष है बेचारा। एलईडी तो मैं भी यूज़ करता हूँ। ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट पड़ेगा ही। चश्मा बनवाइए तो ब्लू रे वाला बनवाइए, थोड़ा सा वो स्क्रीन प्रोटेक्टर वाला बनवाइए, थोड़ा सा कम हो जाएगा उसका पावर और ये स्क्रीन का थोड़ा सा रोकेगा उसको। बाकी इसका स्क्रीन का कोई दोष नहीं, एलईडी सारे लोग एलईडी ही मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। 32 इंच रहे कि 24 इंच रहे, कोई भी चीज़ पे ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो आपको तकलीफ होगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चश्मा जो लगाएंगे थोड़ा ब्लू रे वाला चश्मा लगाइए, उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। अब क्या है, आरबीएल यानी राने ब्रेक लीनिंग को बाय करना है। इसका इंट्री एसएल, अशोका बिल्डकॉन और नेक्ट लाइफ। चलिए पहले यूनाइटेड डीलिंग को देखते हैं। 410 पर आपने बाय किया है, 417 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है यूनाइटेड डीलिंग का, 417.85 पर। देखिए एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, इस ट्रेंड लाइन का लोएस्ट पॉइंट जो आ रहा है 390 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। ऊपर एक रेंज फंस गया है, 430 के ऊपर निकलेगा तो 440 से 60 के टारगेट यूनाइटेड डीलिंग में देखने को मिलेगा। नेक्ट लाइफ को आप बाय करना चाहते हैं, नेक्टर लाइफ को, तो सर आपको बाइंग का प्राइस जो आएगा वो 30 रुपये के ऊपर आएगा। देन आपको 33 से लेकर 35 तक का टारगेट मिलेगा नेक्ट लाइफ में। स्टॉप लॉस 25 रुपये का लगा के चलना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके पास स्टॉक है लेना चाहते हैं वो राने ब्रेकिंग को लेना चाहते हैं तो चलिए राने ब्रेक को देख लेते हैं। राने ब्रेक
और राने ब्रेक लाइनिंग को लेना चाहते हैं आप, 800 रुपये के आसपास चल रहा है सर। 800 अभी नहीं लेंगे हम, ज़रा लेंगे इसको 845 से 50 के ऊपर, थोड़ा रेंज को ब्रेक करने दीजिए, उसको थोड़ा सस्टेन कर जाए, उसके बाद लीजिएगा 900 के टारगेट के लिए राने ब्रेकिंग को। और उसके बाद आप लेना चाहते हैं अशोका बिल्डकॉन को। चलिए अशोका बिल्डकॉन, अशोका बिल्डकॉन। और चश्मा के बारे में सर वही ब्लू रे वाला आप चश्मा यूज़ करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एलईडी से कुछ भी नहीं है, ज़्यादा देर बैठिए मत, थोड़ा बीच बीच में उठते रहिए, उससे आपको आंखों को थोड़ा आराम मिलेगा। अशोका बिल्डकॉन आ क्यों नहीं रहा है तो अशोका बिल्डकॉन 100 रुपये के ऊपर, 105 के ऊपर ये सब निकले, 103 से लेके 105 तक का क्लोजिंग बेस पर जब ये क्लोज कर जाए तब पोजीशन बनाइए 110 से 115 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आप इसका 97 से लेके 96 तक का भी रख सकते हैं अशोका बिल्डकॉन में। तो ये था टोनी गुप्ता जी के सवालों पे मेरा अपना जवाब। उम्मीद है टोनी जी आपके सवाल को जवाब आपको मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, और ये शायद अंतिम सवाल हो सकता है। हाँ जी हाँ, इसके अंतिम सवाल है। ये लिख रहे हैं, नमस्कार सर, मनीष दिस साइड। ओके सर, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं? कृपया अपना शहर लिखते हैं तो मुझे और भी खुशी होती है। किस सिटी से बिलोंग करते हैं मुझे लिखते तो हार्दिक प्रसन्नता हो जाती है सर। जैसे आपने इतना मेहनत किया ना इतना सवाल लिखने में, एक लाइन और लिख देते अपना शहर का नाम तो मुझे बहुत खुशी होती है सर। खैर कोई बात नहीं, अगली बार से ज़रूर लिखिएगा मनीष जी, मुझे उम्मीद है ज़रूर आप लिखेंगे। JM फाइनेंशियल 84 पे लिया 400 क्वांटिटी, जेनसार 440 पे लिया 50 क्वांटिटी, जोमेटो 141 पे लिया 100 क्वांटिटी, IEX को 790 पे लिया 155 क्वांटिटी। बोनस पेंडिंग छोड़ दीजिए सर, जिसका बोनस पेंडिंग है उसको भी रहने देते हैं। 295 के आसपास चल रहा है, उसको चलने दीजिए, उसको छेड़िए मत। पेट्रोनेट LNG 238 पे लिया 300 क्वांटिटी, कोल 161 पे। सर क्या करना है इसमें? प्लीज़ गाइड फॉर एवरेज जोन एंड SL टारगेट। अच्छा, JM फाइनेंशियल 84 पे ले लिया है, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। सारे अच्छे स्टॉक हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अच्छे स्टॉक है। इसका रेजिस्टेंस एरिया 82 रुपये का आता है JM फाइनेंशियल का। 82 के ऊपर निकलेगा, 86 से 90 का टारगेट देगा। स्टॉप लॉस फिलहाल जो बन रहा है वो 70 रुपीज़ के आसपास का लग रहा है इसमें JM फाइनेंशियल में बन रहा है। जेनसार 440 पे लिया है, तो चलते हैं जेनसार टेक्नोलॉजी को भी देख लेते हैं। जेनसार चलिए चेक करते हैं। या जेनसार टेक्नोलॉजी को आपने लिया है कितना, 440 पर। ओके, जेनसार टेक्नोलॉजी और 440 ही चल रहा है। 400 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा सर। 455 को ब्रेक करेगा, होल्ड रखिएगा। 525 के टारगेट जेनसार टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलेंगे। जोमेटो 141 पर लिया है IEX। सर जोमेटो 141 पर लिया था, क्यों उसको उंगली कर रहे हैं? बेचारा चलने दीजिए ना, उसको दिक्कत क्या हो रहा है जोमेटो में? वो बेचारा अभी थोड़ा दिन पहले तो मार्केट में आया है सर, तो उसको चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अभी गिरेगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, वो करेगा, करने दीजिए ना उसको। थोड़ा सा उसका चार्ट बन जाने दीजिए। ये 2-3 महीने में आप इसको क्या चार्ट एनालाइज करेंगे बताइए? कुछ नहीं हो सकेगा। आपको अगर डर लग रहा हो तो स्टॉप लॉस 130 रुपये का लगा लीजिए और होल्ड रखिए ऊपर। 145 से 50 के ऊपर जैसे निकलेगा 155 से 60 के टारगेट फिर से जोमेटो आपको ज़रूर दिखाएगा। IEX जिसका भी आपको नहीं मिला है होल्डिंग, वो स्पीड वाला नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, 250 बिल्कुल आप बने रहिए। अच्छा स्टॉक है, स्टॉक में कोई ख़राब नहीं है। ऊपर के लेवल और भी आपको दिखा सकता है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। और इसके अलावा आपने कौन से लिए? JM फाइनेंस, जेनसार, जोमेटो, IEX, पेट्रोनेट LNG, कोल इंडिया। पेट्रोनेट LNG को 238 पे। ये सर ये स्टॉक जो है ना पेट्रोनेट, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। इसके साथ दिक्कत यही है कि इसमें कोई मूवमेंट होता नहीं है। 238 देखिए 228 चल रहा है, ये थोड़ा दिक्कत करता है। 220 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 235 के ऊपर अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट करे तो सोचिएगा ये ठीक है, 240 से 45 तक जा सकता है। कोल इंडिया डिविडेंड खाइए, पैसा नहीं भी, बोनस नहीं भी दे, ये प्रॉफिट नहीं भी दे, ग्रोथ नहीं भी करे, बोनस दे के भरपाई कर लेता है। तो कोल इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। स्टॉप लॉस 140 का लगाइए, ऊपर 155 के ऊपर निकलेगा तो 160 से 65 के टारगेट के लिए पोजीशन रख सकते हैं। बेसिकली ये डिविडेंड वाला लोग इसमें डिविडेंड खाता है बैठ के, और कुछ नहीं। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, डिविडेंड के लिए ले सकते हैं कोल इंडिया को, ऐसा कुछ और इसमें है नहीं। तो 161 पे आपने लिया और अभी जो प्राइस चल रहा है कोल इंडिया 151 चल रहा है। स्टॉप 140 का लगाइए, यही लगे रहा है, दूसरा तो कोई है नहीं। ऊपर वही लेवल है रेजिस्टेंस जिस पर आपने लिया हुआ है, उसके ऊपर जब नहीं निकलेगा तो मुश्किल में आएगा। उसके ऊपर जाने के बाद फिर अच्छा तेजी दिखाएगा, 170 से 75 के टारगेट आपको बना के दे सकता है कोल इंडिया। तो मनीष जी अगला बार जरूर आप अपना सिटी भी लिखेंगे तो काफ़ी खुशी होगी। सवालों का जवाब तो मैंने दे दिया है और फीडबैक आपका काम है देना, तो आप ज़रूर फीडबैक दें। अब दोस्तों ये आपके सवाल मेरे जवाब का अंतिम सवाल था, तो उम्मीद है सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर अगले सैटरडे को तैयार रहिएगा अपना सवाल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।